अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ जॉब की। तो आइए आप सबसे पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, वो क्या जॉब्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बीपीएससी की वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप बीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद ये ऊपर जॉब वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे या रीड एंड अंडरस्टूड पे कर लेंगे क्लिक, उसके बाद ये सब इंजीनियर पीएलजीबी सिविल की एक्चुअली जॉब्स हैं। ये डेट हेड नंबर चेक कर लीजिएगा अपना, और ये केस नंबर है ये भी चेक कर लीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आई हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 7 तारीख है, 3 मार्च की। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है। और आए इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, कितनी जॉब है इसके बारे में और कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाता है आपके पास डिपार्टमेंट नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर लीजिएगा, केस नंबर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 168 पोस्ट हैं, जिसमें से 65 पोस्ट हैं वो वुमेन की हैं और 12 पोस्ट हैं वो स्पेशल पर्सन की हैं। उसके अलावा माइनॉरिटी कोटे में भी 8 पोस्ट है। इसका जो स्केल है वो स्केल इसका BS14 स्केल है। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 से 28 और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। टोटल 33 ईयर्स तक आपको पास लिमिट है कि आप 33 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल की जो एज है वो बनती है 36, तो 36 ईयर्स तक फीमेल को रिलैक्सेशन आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी है, मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पंजाब वाइज पोस्ट है, पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, फी है इसकी अप्लाई करने की 600 है और 7 तारीख तीसरा महीना 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास वो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। बेसिकली जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सिंपल इज दैट ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन सेट वगैरह, मतलब आपका आप चेक कर लीजिएगा, ये क्वालिफिकेशन सेट है, इसको चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, लेकिन मेन आपको मैंने हाईलाइट बता दी है। तो सबसे पहले इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आई कंफर्म डेट पे जाना है। आई कंफर्म डेट पे जाके हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा CNIC नंबर है, आप अपना डैशेस के साथ लिखेंगे, फिर भी 2 डैशेस लिखेंगे। तो आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई CNIC नंबर लिख लेता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा उसे। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे CNIC नंबर लिख लिया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस कोई भी डाल दें, मतलब जो आपका एक्टिव होना चाहिए वही डालिएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोई डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, ये मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। वेरीफाई क्लिक कर लेंगे तो अब यहाँ पे आपने ये फिल करना शुरू कर देना है। एज क्राइटेरिया ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। आपका जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है, आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर भी हुए तो आपका वो होता है कि आपकी वो सर्टिफिकेट होता है, उसके मुताबिक आपको मेल वाले में या फीमेल वाले में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तीनों हैं वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल देनी है, कोई जो आपके ID कार्ड पे मेंशन है, ये चेक कर लिया, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, अगर होंगे तो आपको NOC लेना पड़ता है, मैं आगे भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर स्पेशल पर्सन जो आपको कोटा है, ठीक है, तो मतलब आपको मैंने बताया स्पेशल पर्सन के लिए 11 सीटें हैं, तो आप अप्लाई करिएगा। नो कर देंगे अगर आपका नहीं है तो। अगर आपको है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है। यस करेंगे तो आप इसका प्रूफ देंगे, ये सारा प्रूफ है, ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आर यू रिटायर्ड, अगर आप आर्म फोर्सेज में से रिटायर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसके लिए ज़्यादा है कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं, ये सब फिल कर देंगे तो आपको आगे जाना है। ठीक है, एप्लीकेंट नेम जो भी आपका है, फॉर एग्जाम्पल अली है आपका नाम, तो अली लिखने। ठीक है, इसके अलावा रिलीजन जो आपका है वो आप लिख दें, मुस्लिम है तो मुस्लिम कर दें, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम कर दें। ठीक है, CNS एक्सपायरी डेट जो आपकी एक्सपायरी डेट बनती है वो अपना डाल दें। मैं आपको मतलब डाल रहा हूँ ऐसे ही कि आप मतलब। ठीक है, इसके अलावा ये फ़ोन नंबर होता है,
ये एक्स्ट्रा फोन नंबर होता है, कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, लेकिन कोशिश करें डाल दें कि अच्छी चीज़ है। अगर एक आपका फोन है, अगर उस पे कुछ चीज़ें नहीं सेंड हो रही तो आपका उनके पास एक्स्ट्रा एक चीज़ होती है, वो आप उधर भी वो उधर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका फादर नेम है, ठीक है, लेट्स सपोज अहमद है तो चलो अहमद कर लें, ठीक है। डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपका जिधर का भी बना है उधर का डाल दें, सियालकोट का, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ। डोमिसाइल इशू डेट है वो आप अपना लिख लीजिएगा कि आपका डोमिसाइल है वो आपको कब इशू हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप अपना वो डाल दीजिएगा। मार्शल स्टेटस है अपना सिंगल है, सिंगल मैरिड है तो मैरिड कर दें, ठीक है। तो अगर आप सिंगल होंगे तो ये वाला सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, ये वो अगर ये सारी चीजें भी आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। डू यू हैव एनी, मतलब ये सारा कुछ लिखना है। अगर करता है तो यस कर दे, नहीं आपका कोई रिलेटिव है जो पीपीएससी में जॉब करता है तो आपने वो नहीं लिखना, ठीक है। ये सारा सेक्शन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, फार्मासिस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा अगर आप अगर आप किसी इंजीनियर में, क्योंकि इंजीनियरिंग की ही जॉब है बेसिकली, तो अगर आप कहीं सिविल की जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ये नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है, काउंसिल से अलॉट होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट अगर एप्लीकेबल है तो ये आपका लिखना होता है। नंबर ऑफ चांसेस अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट, ये आपने मतलब मेंशन करने जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर आपने किए हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप एक पोस्ट लिए सिर्फ 3 दफा ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने ये चीजें लिखी मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटन टेस्ट आपने जो सिलेक्ट करना होता है आप वो कर लीजिएगा। रिटन टेस्ट वगैरह मतलब अगर आपको लाहौर से जरूरी पड़ता है, लेट्स सपोज लाहौर कर दें, तो इस तरह ये सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आप प्रोसीड पे आ जाएंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेट बन जाएगी कि आपका एक चलान फॉर्म बन जाएगा जो जनरेट हो जाएगा। आपने इस पीएसआईडी के अगेंस्ट 600 रुपया जमा करवाना होता है। जब आप 600 रुपया जमा करवा देंगे तो ये आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक होकर आपके पास फर्दर सेक्शन ओपन होता है जिसपे आप अपना क्वालिफिकेशन सेट लिखते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेट पे आप अपनी मार्क्स की डिटेल और मतलब जब आप मतलब आपका स्टार्टिंग और एंड डेट होता है ये सारा लिखना होता है। लेट के आप अप्लाई कर लेते हैं, आपकी आपको रोल नंबर स्लिप आ जाती है, उसे डाउनलोड कर लेते हैं, आपके पास मैसेज भी आ जाता है, आपके पास ईमेल पे भी आ जाता है। तो ये होता है प्रॉपर अप्लाई करने का तरीका, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो या आपकी कोई क्वेरी हो जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपका जो भी इशू होगा हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये है सारा तरीका। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो रिसीव हो सके। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।